Hello students, welcome to Affairs Cloud, Learn to Lead. My name is Vikas Rana. सो स्टूडेंट्स, हमारी एक एप्लीकेशन है कैरियर क्लाउड्स के नाम से, जो कि आप डाउनलोड कर सकते हैं थ्रू प्ले स्टोर। ये एप्लीकेशन एंड्रॉयड फोन्स के लिए अवेलेबल है। वंस यू हैव डाउनलोडेड, लॉग इन थ्रू योर जीमेल आईडी एंड आपको होम पेज पे ट्रांसफर कर दिया जाएगा। आप होम पेज पे देखेंगे आपको जो भी कोर्स ऑफर किए जाते हैं हमारे द्वारा एंड जो आपने कोर्स परचेज किया हुआ है। अगर आप विकास 10 का कोड यूज करते हैं तो आपको स्ट्रेट अवे 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। बट हमारा कोर्स इतना बेटर क्यों है? वाई वी थिंक कि हमारा कोर्स वन ऑफ द बेस्ट कोर्स है इन द इंडस्ट्री फॉर प्रिपेयरिंग फॉर करंट अफेयर्स, क्योंकि हम करंट अफेयर्स डेली बेसिस पे प्रोवाइड करते हैं, जिसमें से डेली बेसिस पे आपको 20 क्वेश्चंस की क्विज प्रोवाइड की जाएगी जो आपकी रिवीजन में बहुत हेल्प करेगी। एक पीडीएफ प्रोवाइड की जाएगी डेली बेसिस पे ऑफ द करंट अफेयर्स ऑफ दैट पर्टिकुलर डे। सिमिलरली वीकली बेसिस पे आपको 50 क्वेश्चंस की क्विज और पीडीएफ ऑफ कंपाइल्ड करंट अफेयर्स ऑफ वीक, एंड मंथली बेसिस पे आपको एक टॉप 100 करंट अफेयर्स की पीडीएफ प्रोवाइड करी जाएगी जो उस पूरे महीने का करंट अफेयर्स का जिस्ट होगा, जो प्रिपरेशन में रिवीजन पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपको लगेगा हम सिर्फ इतना प्रोवाइड करते हैं, लेकिन नहीं, हम इंग्लिश के साथ साथ आपको हिंदी में भी ये सारी चीजें प्रोवाइड करते हैं। नॉट जस्ट दिस, हम आपको बैंकिंग अवेयरनेस के भी करंट अफेयर्स प्रोवाइड करते हैं, बैंकिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस भी डिस्कस कराते हैं ताकि आपकी रिवीजन हो सके फॉर बैंकिंग एग्जाम। इसी के साथ साथ हम एक नई तरीके की पीडीएफ्स आप सभी के लिए लाए हैं, एक इंटरेस्टिंग वे ऑफ लर्निंग, वो है इंफोटेनमेंट इन्फोग्राफिक्स। बड़ा ही मजेदार तरीके से आप इनको एंजॉय करते हुए पीडीएफ्स को पढ़ सकते हैं, तो इनको जरूर चेक कीजिएगा। इसी के साथ साथ हम आपको 20 टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स भी रिवाइज कराते हैं डेली बेसिस पे। डेली एक एक टॉपिक की वीडियो आती है हमारे यूट्यूब चैनल पे, जो 20 टॉपिक्स हैं, जैसे एप्स एंड वेब पोर्टल्स, इंपॉर्टेंट डेज, बुक्स एंड ऑथर्स, आपके नेशनल अफेयर्स, इंटरनेशनल अफेयर्स, स्पोर्ट्स, डिफेंस, अवार्ड्स, इन सभी टॉपिक्स को हम मंथली बेसिस पे कवर करते हैं। एंड डेली हमारे यूट्यूब चैनल पे आपकी डेली वीडियोस, मंथली वीडियोस, वीकली वीडियोस, टॉपिक वाइज वीडियोस, ये सब कवर करा जाता है, जो बहुत हेल्पफुल रहता है प्रिपरेशन के लिए। सो आई थिंक दिस इज द बेस्ट कोर्स दैट यू कैन फाइंड फॉर करंट अफेयर्स। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम 13 अक्टूबर के बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे, तो वीडियो के एंड तक जरूर बने रहिएगा। तो आइए सेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे नितिन गडकरी जी के द्वारा अभी एक टोयोटा का पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है ऑन फ्लेक्स फ्यूल स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड ईवी। इसी को FFSH बोला गया। तो सबसे पहले फुल फॉर्म नोट कीजिए इसकी, फ्लेक्स फ्यूल स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल। तो ये फ्लेक्स फ्यूल क्या होता है? बेसिकली फ्लेक्स फ्यूल आपको याद रखना है ऐसा फ्यूल जो कि आप किससे यूज कर सकते हैं। आप इसको इंडिविजुअल फ्यूल, कौन से टाइप के फ्यूल्स होते हैं बेसिकली, जो आप इंडिविजुअल भी यूज कर सकते हैं, आप दो फ्यूल्स को मिक्स भी कर सकते हैं, या फिर आप दो फ्यूल्स को अलग अलग भी यूज कर सकते हैं ना व्हीकल। जैसे आपकी अभी हम बात कर रहे हैं ये फ्लेक्स फ्यूल स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल की, जो कि टोयोटा की कोरोला ऑल्टिस FFVSHEV है। इसको टोयोटा ब्राजील से इंपोर्ट करा गया ऑन अ पायलट बेसिस, और किनके द्वारा? मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज ऑफ इंडिया के मिनिस्टर नितिन गडकरी जी के द्वारा ये प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया। ठीक है, मतलब आपका क्या है, ये इलेक्ट्रिक व्हीकल भी है, ये आपका इथेनॉल ब्लेंड मिक्स पे भी वर्क करती है। तो मतलब आपका ये इथेनॉल पे फ्यूल पे इसे चला लो, या फिर आप इसको इलेक्ट्रिक फ्यूल पे चला लो। तो ये है आपकी FFVSHEV दैट कैन रन ऑन 100% इथेनॉल, और आपकी ये इलेक्ट्रिक भी है। इसी के साथ साथ आप यहाँ पे देखेंगे दिस विल बी एबल टू रन ऑन फ्यूल दैट हैज इथेनॉल ब्लेंडिंग बिटवीन 20 एंड अप टू 100%। फिर इसी के साथ साथ आपको याद रखनी है, जो ये फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल्स होती है ना, ये आपकी ब्राजील में अवेलेबल है, ये आपकी USA में अवेलेबल है, एंड कैनेडा में। कहां पर है? ब्राजील, USA एंड कैनेडा में यहां पे अवेलेबल है, और एक पायलट बेसिस पे अब यहां पर इंडिया में भी ये इंपोर्ट कराई गई है। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट। चलिए नेक्स्ट न्यूज पे आते हैं। विवेक लाल जी, इनको ऑनर किया गया विद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड बाय US प्रेसिडेंट। स्वांते पाबो, इन्होंने अभी नोबेल प्राइज जीता 2022 के लिए इन मेडिसिन। यंकिंग टैंग, इन्होंने अभी शास्त्रा रामानुजन प्राइज 2022 को जीता। फिर अगर हम बात करें राइटर माधव हाडा, इट ही विल बी अवॉर्डेड विथ 32nd बिहारी पुरस्कार से। इंपॉर्टेंट मार्क कीजिए, 32वां बिहारी पुरस्कार से किनको सम्मानित किया जाएगा? माधव हाडा जी को। एलन एस्पेक्ट, जॉन क्लॉजर एंड एंटन जेलिंगर, इन तीनों को नोबेल प्राइज मिला था फिजिक्स में, और किस लिए मिला था? क्वांटम एंटेंगलमेंट पे इन्होंने रिसर्च करी थी। ठीक है, इसी के अलावा हमने लिटरेचर और केमिस्ट्री के ऊपर भी डिस्कस किया था, वो आप मुझे होमवर्क नीचे कमेंट करके बताओगे कि वो उनका क्या नाम था। मेडिसिन का हमने देख लिया, फिजिक्स का हमने देख लिया, लिटरेचर और केमिस्ट्री आप कमेंट करके बताओ। फिर IITM साइंटिस्ट रॉक्सी कॉल, इन्होंने रिसीव किया देवेंद्र लाल मेमोरियल मेडल 2022 को।
कैरलिन बेर्टोजी, मॉर्टन मेल्डल एंड के बेरी शार्पलेस, इन्होंने नोबेल प्राइज 2022 को जीता इन द फील्ड ऑफ केमिस्ट्री। ये चलो केमिस्ट्री भी बता दी मैंने। आप सभी के लिए एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ फ्रेंड्स, जैसे हम आपको पीडीएफ प्रोवाइड करते हैं वेरियस टॉपिक की, जैसे पॉकेट पीडीएफ, जो आपकी पॉकेट पीडीएफ है ये आप याद रखिए, और जो टॉपिक वाइज पीडीएफ है ये आपकी बिफोर 7th ऑफ एवरी मंथ आप तक पहुंच जाएगी, एप्लीकेशन में अपलोड कर दी जाएगी, आप वहां से ले सकते हैं। जैसे वीकली पीडीएफ है, अब वीकली पीडीएफ आपको हर 7 दिन में इजीली मिलती रहेगी, क्योंकि वीकली तो हर हफ्ते आ जाता है, तो हर हफ्ते हम आपको कंटेंट प्रोवाइड करेंगे। स्टैटिक क्वेश्चंस की पीडीएफ आपको 10 तक मिल जाएगी, 10 तारीख तक। स्टेट वाइज की बात करें तो ये आपको 20 तक मिल जाएगी। अगर हम वीकली की बात करें, जैसे मैंने आपको बताया ये तो हो गई पीडीएफ, लेकिन अगर मैं क्विज की बात कर रहा हूँ, वीकली क्विज की, तो 7 डेज, आफ्टर एवरी 7 डेज आपको कंटेंट प्रोवाइड किया जाएगा। टॉप 100 जो क्वेश्चंस के एक पीडीएफ होती है वो आपको 10 तक प्रोवाइड कर जाएगी ऑफ एवरी मंथ। मंथली भी ऐसी जो मंथली करंट अफेयर्स की पीडीएफ, एक कंपाइल्ड पीडीएफ होती है, वो भी आपको 10 तक प्रोवाइड कर दी जाएगी, जो आपकी प्रिपरेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। नॉट जस्ट दिस फ्रेंड्स, इसके अलावा हम आपको जो कंटेंट प्रोवाइड करते हैं ना, वो इंग्लिश में नहीं, इंपॉर्टेंट चीज़ जो याद रखने की है, हम आपको हिंदी में भी कंटेंट प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, जो रिटन मटेरियल होगा आपका हिंदी लैंग्वेज में भी प्रोवाइड किया जाएगा, जो आपकी प्रिपरेशन में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, बैंकिंग अवेयरनेस के क्वेश्चंस की पीडीएफ भी हम आपको बिफोर 10th ऑफ एवरी मंथ प्रोवाइड कर देंगे। डेली की हम आपको डेली लाइव जो होते हैं डेली सेशंस आप यूट्यूब पे देख सकते हैं, और जो हमारे पेड यूजर्स हैं वो कैरियर्स क्लाउड एप्लीकेशन पे जाके पीडीएफ्स को डाउनलोड कर सकते हैं, एंड रेफरेंस के लिए साथ साथ पढ़ भी सकते हैं, बहुत ज़्यादा यूजफुल रहेगा। इंपॉर्टेंट चीज़ बताने का मेरा मेन एम यहाँ पर ये है कि जो कंटेंट है ना, हम हिंदी में भी प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि काफ़ी सारे बच्चे अभी भी पूछते रहते हैं, सर कंटेंट हमें कहाँ मिलेगा, हिंदी की पीडीएफ कहाँ मिलेंगी, आप जो पीडीएफ पढ़ा रहे हैं, जो क्वेश्चंस पढ़ा रहे हैं वो हिंदी में कहाँ मिलेगा। तो बेटा जो हमारी वेबसाइट है, ठीक है, हमारी जो एप्लीकेशन है, नॉट वेबसाइट, हमारी एप्लीकेशन पे आप जाइए, एप्लीकेशन पे आप हमारे कोर्स चेकआउट करेंगे, वहां पर हम आपको हिंदी में भी कंटेंट पीडीएफ प्रोवाइड करते हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं, आरसीएफ एंड के प्लस साइन। तो याद रखेंगे आरसीएफ क्या होता है, राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, इन्होंने अभी एक एमओयू साइन किया है K+S के साथ। ये एक मिडल ईस्ट FZD DMCC कंपनी है बेसिकली। इन दोनों के बीच में जो MOU साइन हुआ है ना, वो किस लिए हुआ है, म्यूरेट ऑफ पोटैश के लिए। इसको पोटेशियम क्लोराइड भी बोलते हैं, और ये बेसिकली क्या है, जो आपके प्लांट्स होते हैं उनकी ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहता है। पोटैश बहुत हेल्पफुल रहता है आपके प्लांट्स की ग्रोथ के लिए। नाइट्रोजन की उनकी ज़रूरत होती है, कैल्शियम, उन्हें भी कैल्शियम की ज़रूरत होती है, बट छोटे अमाउंट में। ठीक है, तो आपको याद रखना है, राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड ने अभी एक एमओयू साइन किया K+S के साथ, ताकि जो MOP है, म्यूरेट ऑफ पोटैश है, उसकी हम क्वांटिटी बढ़ा सकें, उसकी हम क्वांटिटी बढ़ा सकें, ताकि फार्मर्स को उसको यूज कर सकें, एंड उससे एक फार्मिंग सेक्टर में हमें बूस्ट मिल सके। ऑलराइट, तो याद रखेंगे इन दो ऑर्गेनाइजेशन का नाम। नेक्स्ट आ जाते हैं IRFC एंड IIFCL। IRFC क्या होता है आपका, इंडियन रेलवेज फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड। ये एक फर्म है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज की। इन्होंने अभी एक MOU साइन किया है IIFCL के साथ। IIFCL क्या है, इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड के साथ, अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। इन दोनों ऑर्गेनाइजेशन ने मिलकर अभी पैक्ट साइन किया, ताकि हमारा जो रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको फाइनेंस कर सकें और उसको बेटर बना सकें, वहां पर हम बेटर फैसिलिटीज प्रोवाइड कर सकें, कस्टमर एक्सपीरियंस को एनहेंस कर सकें। इससे क्या होगा, दोनों जो ऑर्गेनाइजेशन है ये, इनको एक्सपर्टीज है इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट की, तो इससे क्या होगा, आगे ज्यादा और हमें हेल्प मिलेगी। क्योंकि अगर देखो इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होता है ना, कोई लुक एंड फील भी अच्छी है, वहां पे बेटर सर्विस प्रोवाइड की जा रही है, तो ऑटोमेटिकली वहां पे ग्रोथ हमें देखने को मिलेगी। इसीलिए इन रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर को बेटर करने के लिए, क्रेडिट कलेक्शन को बेटर करने के लिए, क्रेडिट एनहेंसमेंट को बेटर करने के लिए, प्रोजेक्ट में फाइनेंस लाने के लिए, ये दोनों एक दूसरे की हेल्प करेंगे। तो नाम याद रखेंगे, IRFC इंडियन रेलवेज फाइनेंस कॉर्पोरेशन, एंड इन्होंने एक MOU साइन किया इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड के साथ, टू स्ट्रेंथन द कॉर्पोरेशन इन फाइनेंसिंग रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स विद फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड लिंकेजेस टू द इंडियन रेलवे सेक्टर। नेक्स्ट हम बात करेंगे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम की। ये बेसिकली बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम क्या है, इसमें हमने जाना था कि ये पहले लॉन्च की गई थी
कि अपनी बेटी को बचाओ, उनको ना शादी मत कराओ, उनकी चाइल्ड मैरिजेस मत कराओ और उनको स्कूल ड्रॉप आउट मत कराओ, उनको आगे पढ़ाओ। तो अभी स्कीम में अपस्किलिंग की गई, स्कीम को कह सकते हैं अपडेट करा गया है। और यहां पे अब जो बात की जा रही है वो वीमेंस को नॉन टेक्निकल स्किल्स प्रोवाइड करने की बात की गई, नॉन टेक्निकल एज वेल एज टेक्निकल स्किल्स प्रोवाइड करने की बात की गई, नॉन ट्रेडिशनल लाइवलीहुड ऑप्शंस की बात की गई, यहीं पर उन्हें सेकेंडरी एजुकेशन में एनरोल करने की और हायर एजुकेशन देने की बात की गई। यहीं पर आप देखेंगे मेंस्ट्रुअल हाइजीन की अवेयरनेस क्रिएट करने की बात की गई, एज वेल एज चाइल्ड मैरिज को एलिमिनेट करने की यहां पे बात की जाएगी इन दिस न्यू अपडेटेड बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम में। ठीक है, याद रखते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम, इसको अभी रिवाइज किया गया। कई सारे इनिशिएटिव्स लॉन्च किए गए फॉर स्किलिंग गर्ल्स, जैसे नॉन ट्रेडिशनल रोल्स ऑप्शंस में, इंक्रीजिंग देयर एनरोलमेंट इन सेकेंडरी एजुकेशन, मेंस्ट्रुअल हाइजीन को अवेयर कराने के लिए, उसकी अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए एंड चाइल्ड मैरिजेस की एलिमिनेशन को प्रमोट करने के लिए ये स्टेप लिया गया है। काफी इंपॉर्टेंट। अगर मैं वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री की बात करूं तो कैबिनेट मिनिस्टर यहां पे कौन रहेंगी, वो है स्मृति ईरानी जी। चलिए, हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट, इनके द्वारा सत्यनिष्ठा एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया। फिर यहीं पर पहली ड्रोन पॉलिसी अप्रूव की गई थी। ठीक है, फिर नेक्स्ट आ जाते हैं महाराष्ट्र के डेप्टी चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस जी, इनके द्वारा वंदे मातरम इनिशिएटिव को लॉन्च किया गया। इलेक्शन कमीशन ने लॉन्च किया माता दाता जंक्शन अवेयरनेस प्रोग्राम। आई रिपीट, माता दाता जंक्शन अवेयरनेस प्रोग्राम को इलेक्शन कमीशन के द्वारा लॉन्च किया गया। जितेंद्र सिंह, इन्होंने लॉन्च किया एक पोर्टल फॉर पीएम एक्सीलेंस अवार्ड। प्रेसिडेंट, इनके द्वारा लॉन्च किया गया एक स्टार्टअप प्लेटफॉर्म हर स्टार्ट के नाम से फॉर वीमेन एंटरप्रेन्योर्स। फैजाबाद कैंट, इसको रीनेम किया जाएगा अयोध्या कैंट के नाम से। किरण रिजिजू एंड अनुराग सिंह ठाकुर, इन्होंने लॉन्च किया फर्स्ट फिट इंडिया फ्रीडम रन 3.0 को, ये भी याद रखेंगे। फिट इंडिया फ्रीडम रन 3.0 को किनके द्वारा, किरण रिजिजू एंड अनुराग सिंह ठाकुर जी के द्वारा लॉन्च किया गया। फिर इंडिया का सेकंड श्री जगन्नाथ राष्ट्रीय आदर्श वेदा विश्वविद्यालय इनॉग्रेट किया गया, किनके द्वारा, हमारे एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान जी के द्वारा। और लोकेशन क्या रहेगी जहां पे इसको इनॉग्रेट किया गया, पूरी ओडिशा में। इंडिया एमर्ज एज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर इन द वर्ल्ड। नेक्स्ट हम बात करेंगे व्लादिमीर पुतिन, ये प्रेसिडेंट है रशिया के, सब जानते हैं इनको। और इन्होंने अभी हम जानते हैं कि यूक्रेन पे वॉर छिड़ी हुई है, तो अभी यूक्रेन के 2 रीजन्स को एज इंडिपेंडेंट रिकॉग्नाइज किया गया है पुतिन जी के द्वारा। और वो कौन सी लोकेशंस हैं जो आपको पता होनी चाहिए, वो है खरसोन एंड ज़ैपोरिज़िया। इन दोनों लोकेशन को, जो कि साउदर्न यूक्रेन में है, इनको इंडिपेंडेंट घोषित कर दिया गया बाय एन ऑर्डर फ्रॉम रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन, पेविंग द वे फॉर रशिया टू एनेक्स देम। मतलब इन पे भी अब वो कब्जा लेंगे, जैसे क्रीमिया को उन्होंने, और क्रीमिया को पहले, और लुहांस्क एंड डोनेट्स्क को यूक्रेन में जैसे फरवरी 2022 में उन्होंने अपना लिया था, उनको उस पे अटैक कर दिया था और उसको अपनी टेरिटरी घोषित कर दी थी। ऐसी खरसोन और ज़ैपोरिज़िया को भी वो अपना लेंगे। नेक्स्ट न्यूज आ जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे, काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, इसको मार्क कीजिएगा, एक इंडेक्स की बात करेंगे हम, वो है CRI इंडेक्स, कमिटमेंट टू रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी इंडेक्स। CRI इंडेक्स, ये आपका 4th एडिशन था इस इंडेक्स का, और इसमें आपको याद रखना है ये किस लिए रिलीज किया जाता है, कि इंडिया में कितनी इनइक्वालिटी है, किस हिसाब की इनइक्वालिटी है, क्या उसमें ग्रोथ देखने को मिली है, क्या उसमें हमें डिक्लाइन देखने को मिला, इन सभी चीजों पे यहाँ पे बात की जाती है। और इसका भी 4th एडिशन रिलीज किया गया था, जिसमें इंडिया की रैंक आई 123 आउट ऑफ 161 countries. I repeat, according to the commitment to reducing inequality index 2022 CRI index, जिसका 4th edition था, India has climbed 6 places to rank 123 out of 161 countries for reducing the inequality, but continues to perform low in health स्पेंडिंग। अगर मैं CRI इंडेक्स की बात करूं, ये कोलैबोरेशन रहेगा 2 ऑर्गेनाइजेशन का, DFI डेवलपमेंट फाइनेंस इंटरनेशनल एंड ऑक्सफैम इंटरनेशनल का, इन दोनों के द्वारा मिलके आपका CRI इंडेक्स रिलीज किया जाता है। और CRI इंडेक्स की बात करूं, इसको टॉप किया गया है नॉर्वे के द्वारा, फॉलोड बाय जर्मनी एंड ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। तो फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड याद रखेंगे, और इंडिया की रैंक 123rd। अगर मैं ऑक्सफैम इंटरनेशनल की बात करूं तो CEO कौन है ऑक्सफैम इंडिया के, वो है ऑक्सफैम इंटरनेशनल के नहीं, ऑक्सफैम इंडिया के अमिताभ बहल। और ये कब फॉर्म किया गया था, 1995 में इसको फॉर्म किया गया था, 1995 में। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा भी अनाउंस किया गया एडिशन ऑफ 11 फैक्ट्रीज एंड इंडस्ट्रियल साइट्स। ये इन 11 फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रियल साइट में से आपको याद रखना है 3 फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं इंडिया की, जो है सिप्ला,
डॉक्टर रेडिस लेबोरेटरी एंड मॉन्डेल्स, इन तीनों को ऐड किया गया इन द लिस्ट ऑफ ग्लोबल लाइट हाउस नेटवर्क। और ये ग्लोबल लाइट हाउस नेटवर्क क्या है, बेसिकली आपका फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन लाने के लिए जो 100 इज अ कम्युनिटी, ये ग्लोबल लाइट हाउस नेटवर्क क्या है, कमिटी ऑफ 100 मैन्युफैक्चरर्स जो लीडरशिप शो कर रहे हैं टू ब्रिंग द फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन टेक्नोलॉजीज, जैसे किन टेक्नोलॉजीज में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, 3D प्रिंटिंग में, बिग डाटा एनालिटिक्स में, तो इनमें रेवोल्यूशन लाने के लिए, मशीन लर्निंग में, इन सब में रेवोल्यूशन लाने के लिए ही ये ग्लोबल लाइट हाउस नेटवर्क फॉर्म किया गया था ऑफ टॉप 100 मैन्युफैक्चरर्स। तो कमिंग बैक क्या ध्यान रखना है, 11 फैक्ट्रीज एंड इंडस्ट्रियल साइट्स को ऐड किया गया, एडेड टू द ग्लोबल लाइट हाउस नेटवर्क, जिसमें से इंडिया की सिप्ला, डॉक्टर रेडिस लेबोरेटरी एंड मॉन्डेल्स था। और ये किसके द्वारा, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा अनाउंस किया गया। नेक्स्ट पे आते हैं, यूपी गवर्नमेंट, इन्होंने अभी अप्रूवल दिया टू बुंदेलखंड फर्स्ट टाइगर रिजर्व। IRCTC, इन्होंने एक एग्रीमेंट साइन किया छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड के साथ टू प्रमोट टूरिस्ट स्पॉट्स इन द स्टेट। ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन AIFF, इनके द्वारा ग्रास रूट लेवल पे फुटबॉल डेवलपमेंट स्कीम को लॉन्च किया गया इन अरुणाचल प्रदेश। सेंटर बैंस पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया PFI एंड एसोसिएट्स फॉर 5 years। सेंटर ने 4% हाइक कर दिया DNS अलाउंस में फॉर इट्स एम्प्लॉयज एंड गवर्नमेंट पेंशनर्स। ऐसे ही अगर आप पूछा जाए TA क्या होता है, ट्रैवल अलाउंस, HRA क्या होता है, हाउस रेंट अलाउंस, और इसके साथ ही होती है बेसिक सैलरी आपकी, ठीक है। फिर हरियाणा की बात करें, दे विल बिल्ड द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट जंगल सफारी, और हरियाणा में ही अगर आपको याद हो तो हम बात करते हैं चारा बिजाई योजना, मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना, और यहीं पे आई थी ई अधिगम एप्लीकेशन। और ई अधिगम स्कीम ये क्या थी, टैबलेट्स प्रोवाइड करने के लिए स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स को। नेक्स्ट हम बात करेंगे एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी के लिए। पहले जो मिनिमम कैपिटल की रिक्वायरमेंट थी ना, वो थी 100 करोड़ रुपीस की, लेकिन अब उसको बढ़ा के कितना कर दिया गया है, 300 करोड़ रुपीस। आई रिपीट, RBI के द्वारा जो मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट थी फॉर सेटिंग अप एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी ARC, वो 300 करोड़ से 100 करोड़ से बढ़ा के उसको कितना कर दिया गया है, 300 करोड़ रुपए। और जो एग्जिस्टिंग ARCs है उनको भी अपनी ये जो मिनिमम नेट ओन फंड है उसकी रिक्वायरमेंट ऑफ 200 करोड़ रुपीस को मैट करना पड़ेगा बाय 31 मार्च 2024 एंड 300 करोड़ रुपीस बाय 31 मार्च 2026 तक उन्हें जो एग्जिस्टिंग ARCs है, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज है, उनको इस डिमांड को मीट करना पड़ेगा सो एंड सो डेट पे। ये याद रखेंगे, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट न्यूज, हम जानते हैं UPI यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, ये बहुत ज्यादा प्रचलन में है एंड ऑल ओवर द वर्ल्ड इसकी बहुत प्रशंसा की जा रही है इंडिया के पेमेंट गेटवे का। इसीलिए यूरोप में UPI को और ज्यादा इसके ट्रांजैक्शन को बढ़ाने के लिए UPI में, ताकि जो लोग हैं वहां पे UPI को यूज कर सकें, इसीलिए एक NPCI के द्वारा अभी वर्ल्ड लाइन के साथ एक टाई अप करा गया ताकि UPI पेमेंट्स को हम कर सकें यूरोप में। आई रिपीट, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इनका एक आर्म है NIPL, जो कि है नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड। इन्होंने टाई अप किया वर्ल्ड लाइन के साथ, जो कि एक लीडर है इन द ग्लोबल पेमेंट सर्विसेज इन यूरोप, ताकि UPI की हम फैसिलिटीज को बढ़ा सकें, UPI की सर्विसेज को यूरोप में बढ़ा सकें, ताकि वहां पे लोग इसकी फैसिलिटी को यूज कर सकें। काफी इंपॉर्टेंट न्यूज है, इसको याद रखेंगे, ठीक है। वर्ल्ड लाइन, और अब देखो क्वेश्चन में अगर NPCI आ जाए ऑप्शन तो NPCI लगा देना, और NIPL आ जाए तो NIPL लगा देना, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे RBL बैंक की। RBL बैंक ने अभी पार्टनर किया है बुक माई शो के साथ, ताकि एक डिफरेंट काइंड ऑफ क्रेडिट कार्ड को लॉन्च किया जा सके, जिसका नाम है प्ले। आप यहां पे पिक्चर में देख सकते हैं, बेसिकली प्ले क्या करेगा, ये क्रेडिट कार्ड है जो जैसे आप बाकी ऑर्गेनाइजेशन देखते हैं बैंक के साथ मिलके ऑफर्स रिलीज करते हैं, सिमिलर आपका ये प्ले है। RBL बैंक ने बुक माई शो के साथ टाई अप किया और क्या नाम का क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया, प्ले के नाम से, जो कि है इंडियन एंटरटेनमेंट सीकिंग ऑडियंस के लिए। जहां पर जैसे आपको बुक माई शो पे आप टिकट्स बुक करेंगे या फिर आप किसी भी ऑनलाइन शो को बुक कराना चाहते हैं, वो भी आप यहां से इसके थ्रू कर सकते हैं। आपको एडिशनल यहाँ पे वाउचर्स मिलेंगे, आपको यहाँ पे कूपन्स मिलेंगे, आपको यहाँ पे कैशबैक मिलेगा। इसी के साथ साथ जैसे बोट कंपनी हो गई, जो बड़ी बड़ी कंपनियां हो गई, जैसे बोट के साथ साथ हो गया आपका वाओ मोमोज, मिंत्रा, इनके साथ भी टाई अप किया गया, ताकि जो आपको अलग से आप शॉपिंग करते हैं इस कार्ड की मदद से, वहां पे भी आपको ट्रांजैक्शन में वहां पे काफी ज्यादा कैशबैक एंड अलग बेनिफिट्स मिल सकें। तो याद रखेंगे RBL बैंक जिसने बुक माई शो के साथ टाई अप किया, क्या लॉन्च करने के लिए, क्रेडिट कार्ड जिसका नाम है प्ले। नेक्स्ट हम बात करेंगे
द्वारा ई डेयरी इन्होंने पार्टनर किया है जना स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ। रीजन क्या है? एक कैटल लोन लॉन्च करने के लिए, जो स्मॉल एंड मीडियम फार्मर्स हैं उनके लिए कैटल लोन लॉन्च किया गया ताकि वो कैटल्स को बाय कर सकें, पशुओं को बाय कर सकें, उनका केयर रखने के लिए, उनका ध्यान रखने के लिए, उनको कोई बीमारी हो जाती है उनको फीड करने के लिए, ताकि वो लोन ले सकें एक छोटा अमाउंट को, और विद इजीली उनको लोन प्रोवाइड किया जाएगा। और इस लोन का जो नाम रखा गया वो क्या है? द्वारा सुरभि लोन। आई रिपीट, द्वारा ई डेयरी सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड इन्होंने जना स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ टाई अप किया ताकि द्वारा सुरभि लोन लॉन्च किया जा सके। ये एक कैटल लोन है जो कि स्मॉल एंड मीडियम डेयरी फार्मर्स को प्रोवाइड किया जाएगा, और जहां पे प्रोवाइड किया जाएगा ना, जिन दो स्टेट्स में, वो याद रखनी है, वो है तमिलनाडु एंड कर्नाटका। इंपॉर्टेंट, क्या याद रखेंगे? तमिलनाडु और कर्नाटका में ये आपका मीडियम टू स्मॉल फार्मर्स को द्वारा सुरभि लोन के अंडर कैटल लोन प्रोवाइड किया जाएगा, जो कि द्वारा ई डेयरी एंड जना स्मॉल फाइनेंस बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया। काफी इंपॉर्टेंट, मार्क दिस। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे इंडिया की जीडीपी। जैसे हम जानते हैं काफी सारी ऑर्गेनाइजेशंस प्रिडिक्ट करती हैं, पहले कुछ देती हैं, फिर थोड़े टाइम बाद उनको स्लैश करके दूसरी जीडीपी ग्रोथ रेट प्रोवाइड कर देते हैं, क्योंकि अभी वर्ल्ड में आप देख लिए रिसेशन की बातें सुनने को मिल रही हैं कि हमें और ज्यादा इन्फ्लेशन देखने को मिलेगा। तो इसीलिए ध्यान में दीजिए, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जिसका हेडक्वार्टर कहां पर है? वॉशिंगटन डीसी में, इनके द्वारा इंडिया की जीडीपी ग्रोथ रेट फिस्कल ईयर 2023 के लिए जो पहले प्रोजेक्ट की गई थी, 7% प्रोजेक्ट की गई थी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के द्वारा? 7.4%। ठीक है, उसको अभी स्लैश करके कितना कर दिया गया, मतलब कम करके कितना कर दिया गया? 6.8%। 60 बेसिस पॉइंट से इंडिया की जीडीपी ग्रोथ रेट को रिड्यूस कर दिया गया है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के द्वारा। पहले 7.4% प्रोजेक्ट की गई थी, अब उसको 6.8% कर दिया गया है। इसी के साथ साथ आप एक चीज और देखिए, अगर मैं बात करूं और ऑर्गेनाइजेशन की, ये तो हो गई आपकी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की, जैसे आप देख सकते हैं 7.4 से 6.8 कर दिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने 7.5 से 6.8 कर दिया। तो जो नई फॉरकास्ट है ना, मेन वो याद रखनी होती है। अर्लियर वाली तो जा चुकी, पुरानी हो गई, तो अपडेटेड क्या है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा 6.8, वर्ल्ड बैंक के द्वारा 6.5, सिटी ग्रुप के द्वारा 6.7, आईएमएफ के द्वारा 6.8, फिच रेटिंग्स के द्वारा 7%, इंडिया रेटिंग्स के द्वारा 6.9%, एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा 7% और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा 7% की जीडीपी ग्रोथ रेट प्रोजेक्ट की गई है फॉर फिस्कल ईयर 23 फॉर इंडिया। तो ये इसका स्क्रीनशॉट ले लो या फिर नोट कर लो। नेक्स्ट आ जाते हैं, प्ले पॉइंट्स रिवॉर्ड सिस्टम अभी लॉन्च किया गया गूगल के द्वारा इंडिया में। काफी इंटरेस्टिंग सिस्टम है ये प्ले पॉइंट्स रिवॉर्ड। बेसिकली आपको यहाँ पे रिवॉर्ड्स प्रोवाइड किए जाएंगे, और ये 4 कैटेगरीज में प्रोवाइड किए जाएंगे, जैसे ब्रॉन्ज, सिल्वर, गोल्ड और प्लेटिनम, और इन पॉइंट्स के बेसिस पे ही उनको इंक्लूड किया जाएगा। और याद रखेंगे यहां पर क्या होगा, जो भी आपको पॉइंट्स मिलेंगे ना, आप उनको रिडीम कर सकते हैं। जैसे मान लो कोई एप्लीकेशन में ऐप इन परचेज मांगा जा रहा है, तो उस ऐप इन परचेज में अगर कुछ चीज आपको परचेज करनी है, कोई प्रीमियम फीचर आप परचेज करना चाहते हैं, वहां पे इन पॉइंट्स को रिडीम किया जा सकता है। जैसे कुछ एप्लीकेशंस जैसे आप देखेंगे वो क्या होती हैं, आपको परचेज करेंगे तभी वो चलती हैं, तो उस परचेज के लिए आप इन पॉइंट्स को रिडीम कर सकते हैं। और ये काफी अच्छी एक इनिशिएटिव लिया गया है गूगल के द्वारा प्ले पॉइंट्स रिवॉर्ड का, जो कि इंडिया में लॉन्च किया जाएगा। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट, मार्क करेंगे। नेक्स्ट एक चीज और याद रखनी है गूगल की, कि गूगल के द्वारा वर्ल्ड का पहला लैपटॉप जो कि क्लाउड गेमिंग के लिए बिल्ड किया गया है, उसको लॉन्च किया गया है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। यहां पे आप देख सकते हैं गूगल प्ले पॉइंट्स वाज फर्स्ट लॉन्च इन 2018 एंड इट इज करंटली अवेलेबल इन 28 कंट्रीज ग्लोबली। नेक्स्ट हम बात करेंगे JSW स्टील, जो कि एक फ्लैगशिप कंपनी है JSW ग्रुप की। इन्होंने यूनाइटेड नेशंस ग्लोबल कॉम्पैक्ट का जो नेटवर्क है, इसको एज अ पार्टिसिपेंट अभी ज्वाइन किया। काफी इंपॉर्टेंट, पूछ सकते हैं कि यूएनजीसी नेटवर्क को एज अ पार्टिसिपेंट किस ऑर्गेनाइजेशन ने ज्वाइन किया? JSW स्टील ने। ठीक है, और ये जो आपका यूएनजीसी है ना, ये एक वर्ल्ड का लार्जेस्ट वॉलंटरी इनिशिएटिव है ऑफ कॉर्पोरेट सस्टेनेबिलिटी। यहीं पर आपको याद रखना है JSW 5वीं इंडियन कंपनी बन गई है जिन्होंने यूएनजीसी के इनिशिएटिव को ज्वाइन किया इन इंडस्ट्रियल माइनिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग कैटेगरी के अंदर। ठीक, काफी इंपॉर्टेंट। इसके अंदर याद रखना है यूएनजीसी ये आपकी मोर देन 20,000 कंपनीज इन ओवर 160 कंपनीज को कंसिस्ट करती है, ओवर 69 लोकल नेटवर्क्स। इसी के साथ साथ आपको याद रखना है, अगर मैं JSW स्टील की बात करूं, हेडक्वार्टर कहां रहेगा? मुंबई, महाराष्ट्र। कब फाउंड की गई थी? 1982 में फाउंड की गई थी, और चेयरमैन कौन है? सज्जन जिंदल जी।
ठीक, काफी इंपॉर्टेंट, याद रखेंगे। क्या क्या याद रखना है? JSW ने अभी ये पार्टिसिपेंट हो गया है किसका? यूनाइटेड नेशन ग्लोबल कॉम्पैक्ट का, ठीक है। और ये 5वीं इंडियन कंपनी बनी है जिन्होंने UNGC का इनिशिएटिव ज्वाइन किया है इंडस्ट्रियल माइनिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग कैटेगरी में। नेक्स्ट, TCS के द्वारा भी एक क्वार्ट्स गेटवे सिस्टम को लॉन्च किया गया टू हेल्प द सेंट्रल बैंक्स इन रोल आउट एंड यूज ऑफ डिजिटल करेंसीज। डिजिटल करेंसीज के रोल आउट के लिए आपका, और उनको डिजिटल करेंसीज को यूज के लिए काफी सारी यूज केसेस होते हैं, तो उनको यूज करने के लिए TCS के द्वारा क्वार्ट्स गेटवे सिस्टम को लॉन्च किया गया टू हेल्प सेंट्रल बैंक्स। ये क्वार्ट्स गेटवे सिस्टम बेसिकली क्या है? ये एक ब्लॉकचेन सॉल्यूशन है, प्लेटफॉर्म जो एनेबल करता है सेंट्रल एज वेल एज कमर्शियल बैंक को टू सपोर्ट द एंटायर लाइफ साइकिल ऑफ सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, जो कि CBDC इशुएंस है। इवन एक चीज और आपको याद रखनी है, ठीक है, ये जो बुक कीपिंग और ट्रांजैक्शंस की बात कर रहे हैं ना, ये आपकी ब्लॉकचेन में ही एक फीचर होता है कि ये आपका ऐसे बढ़ता जाता है। जैसे जो पहली ट्रांजैक्शन होगी यहाँ पे स्टोर हुई, दूसरी यहाँ पे, तीसरी यहाँ पे, ऐसे 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 एक के ऊपर ट्रांजैक्शन स्टोर होती रहती हैं। और जैसे से ज्यादा आपकी ज्यादा से ज्यादा ट्रांजैक्शन होती रहती हैं, वैसे ही आपको दिखेगा कि जो इसको ब्रीच करना है ना, ये बहुत ज्यादा सिक्योर होता है, कोई इस पे साइबर अटैक नहीं कर सकता। और ऐसी डाटा को यहाँ पे जो स्टोर होता जाता है ना, उसको चेंज करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल रहता है। इवन इंडिया के द्वारा अगर आपको याद हो, RBI ने बोला था कि वो अपनी खुद की डिजिटल करेंसी लॉन्च करने वाली है सून इन द फ्यूचर। कोई अपडेट नहीं आया है, बट स्टिल देयर इज अ चांस कि इंडिया अपनी खुद की डिजिटल करेंसी लॉन्च कर सकती है। नेक्स्ट, चैड के प्राइम मिनिस्टर एल्बर्ट पैमी पडाके जी, इन्होंने अभी वहां से रिजाइन कर दिया है टू फॉर्म द न्यू गवर्नमेंट। नेक्स्ट, MCA मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के द्वारा अभी अप्रूवल किया गया फॉर द डिमर्जर ऑफ NMDC स्टील लिमिटेड फ्रॉम NMDC लिमिटेड। आई रिपीट, NMDC लिमिटेड को डिमर्ज करने के लिए फ्रॉम NMDC लिमिटेड, ये अभी एक कॉर्पोरेट मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर के द्वारा ये अप्रूवल दिया गया। काफी इंपॉर्टेंट, याद रखेंगे। डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा कि किसके द्वारा अप्रूवल दिया गया फॉर द डिमर्जर ऑफ दिस NMDC स्टील लिमिटेड फ्रॉम NMDC लिमिटेड? MCA के द्वारा। और ऐसे भी पूछ सकते हैं कि NMDC स्टील लिमिटेड को अभी डिमर्ज किया जा रहा है किससे? NMDC लिमिटेड से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। फिर हम बात करेंगे लेवर कप टाइटल की। याद रखेंगे, जो लेवर कप टाइटल है ना, ये आपका किस स्पोर्ट से रिलेट करता है? ये टेनिस से रिलेट करता है। तो अभी हमें इसका 5th एडिशन देखने को मिला था लेवर कप का, ठीक। तो टीम वर्ल्ड और एक थी टीम यूरोप। टीम वर्ल्ड में बाकी सारी कंट्रीज के प्लेयर थे और टीम यूरोप में आपके यूरोप के। तो टीम यूरोप और टीम वर्ल्ड के बीच में भी ये इवेंट हुआ था लेवर कप 2000 टाइटल, जिसमें टीम वर्ल्ड ने विजेता रही, टीम वर्ल्ड जीता फॉर द फर्स्ट टाइम। और ये 5th एडिशन था लेवर कप 2022 में, ठीक। काफी इंपॉर्टेंट, कहां खेला गया था? क्या कोई बता सकता है? लंदन इंग्लैंड में खेला गया था। 23 सितंबर से लेकर 25 सितंबर तक इसको खेला गया था लेवर कप टाइटल को, जो कि 5th एडिशन था और टीम वर्ल्ड ने जीता था। नेक्स्ट, वर्ल्ड अर्थराइटिस डे 12 अक्टूबर को ऑब्जर्व किया जाता है। वर्ल्ड अर्थराइटिस डे काफी इंपॉर्टेंट, इसको याद रखेंगे। अगर मैं वर्ल्ड अर्थराइटिस डे की थीम पूछूं, क्या रहेगी थीम? इट्स इन योर हैंड्स, टेक एक्शन। आई रिपीट, इट इज इन योर हैंड्स, टेक एक्शन। ये आपकी थीम रहेगी वर्ल्ड अर्थराइटिस डे की। पहली बार कब ऑब्जर्व किया गया था? 1996 में इसको वर्ल्ड अर्थराइटिस डे को ऑब्जर्व किया गया था, 12 अक्टूबर 1996 को। मूविंग ऑन, नेक्स्ट हम बात करेंगे, आंध्र प्रदेश में अभी एक नई तरह की स्कीम लॉन्च की गई है, ताकि 2 चीज से बेनिफिट होंगी उस स्कीम की। एक कि जो न्यूली वेड कपल्स हैं, जो शादी कराई जाएंगी लोगों की, जो डॉटर्स की अपनी शादी कराएगा, उनको थोड़ा फाइनेंशियल हेल्प मिल जाएगी फॉर द पुअर फैमिलीज। एंड दूसरी हेल्प होगी कि स्टेट में जो चाइल्ड मैरिज है ना, उस पर बैन लगेगा। वो स्कीम क्या है? वो है YSR कल्याण मत्सु एंड YSR शादी तोहफा स्कीम। इसमें क्या है, जो भी अपने बेटी की शादी कराएंगे, इन द पुअर फैमिलीज में शादी होगी, तो उस पुअर फैमिली को, उस फैमिली को कुछ मॉनेटरी मतलब कुछ फाइनेंशियल हेल्प प्रोवाइड की जाएगी, ताकि वो आगे अपना जीवन शुरू कर सके एंड शादी में भी उनको हेल्प मिलेगी। 1 अक्टूबर 2022 से ये स्कीम स्टार्ट होगी। इससे जैसे मैंने बताया, 18 साल से ऊपर होनी चाहिए लड़की और 21 साल से ऊपर होना चाहिए लड़का जिनकी शादी हो रही है, और तभी उनको इस स्कीम का बेनिफिट मिलेगा। दैट मीन्स अगर ये दोनों क्वालिटीज होती हैं, तो यहाँ पे क्या हो गया? चाइल्ड मैरिज एलिमिनेट हो गया। अगर चाइल्ड मैरिज होगी तो मॉनेटरी हेल्प नहीं मिलेगी उनको। ऑलराइट, तो ये किसके द्वारा लॉन्च की गई? आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा इसको लॉन्च किया गया बाय चीफ मिनिस्टर YS जगनमोहन रेड्डी जी। तो काफी इंपॉर्टेंट रहेंगे, इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट,
चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एनवी रमन्ना जी, इन्होंने लॉन्च किया था फास्टर सॉफ्टवेयर को टू ट्रांजिट कोर्ट ऑर्डर स्विफ्टली एंड सिक्योरली। अब हम जानते हैं जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पहले तो एनवी रमन्ना सर थे, लेकिन अब चेंज हो गए हैं। वो कौन है? उदय उमेश ललित जी। ठीक है, फिर आ जाता है लेपाक्षी नंदी एंड वीरभद्रा टेम्पल, इन दोनों को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज टेंटेटिव लिस्ट में ऐड किया गया। फिर यूपी became India's top vegetable producer. Andhra Pradesh remained on the top fruit producing list. Microsoft, they have launched Startup Founders Hub platform in India to support startups. Important. Haryana government, they launched crop insurance portal of Mukhyamantri Bagwani Bima Yojana. They only launched Chara Bijai Yojana, that is for crop, आपकी जो फसल होती है उस पर चारा को बढ़ाने के लिए। फिर ई अधिगम, ये ई अधिगम क्या था? ये एक प्लेटफॉर्म था जहाँ पे आपकी टैबलेट्स प्रोवाइड की जाएंगी बच्चों को, स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स को। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें याद रखनी। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एनवी रमन्ना सर, इन्होंने फास्टर सॉफ्टवेयर को लॉन्च किया था। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। दिल्ली गवर्नमेंट, इनके द्वारा एक स्कीम लॉन्च की गई थी हॉबी हब के नाम से, स्कूल गवर्नमेंट स्कूल्स के बच्चों के लिए। और दिल्ली की बात करें तो कुछ स्कीम्स देखते हैं, जैसे माई ईवी, यहीं पे 2 रोबोट्स ऐड किए गए थे फायर फाइटिंग टीम में। इसी के साथ साथ 3rd ऑर्गेनिक फेस्टिवल यहीं पे हुआ था। बिगेस्ट ड्रोन मेला भी यहीं पे हुआ था, जो कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इनॉग्रेट किया गया था। यहीं पर आपका पहला सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है फॉर खादी। यहीं पे आपका एक म्यूजियम है जो कि है फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर्स के लिए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें याद रखनी है। इंडिया की अनएम्प्लॉयमेंट रेट की बात करें, ये मार्च मंथ की है, वो है 7.6% और फरवरी में थे 8.1%। तो ये आप चेंज याद रखने की ज़रूरत नहीं है, हर महीने ये चेंज होती है। आंध्र प्रदेश की बात करें, इन्होंने शी ऑटो लॉन्च किया, स्टैंड्स टू प्रोवाइड सेफ ट्रांसपोर्ट टू वीमेन, शी ऑटो के नाम से। देन स्टार्टअप इंडिया स्कीम को कितने साल पूरे हो गए? 6 साल पूरे हो गए। गंगौर फेस्टिवल की बात करें, ये सेलिब्रेट किया जाता है राजस्थान में। टाटा पावर रिन्यूएबल ने कमीशन किया 300 मेगावाट का सोलर प्लांट, कहाँ पर? गुजरात में, विद इंडियाज लॉन्गेस्ट 6 सिंगल एक्सिस ट्रैकर सिस्टम, याद रखेंगे इसको। असम कैबिनेट की बात करें, इन्होंने एक MOU साइन किया फ्रेंच फंडिंग एजेंसी के साथ फॉर बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन। असम के द्वारा ही एक फेस्टिवल ऑब्जर्व किया जाता है, अंबुबाची फेस्टिवल। तमिलनाडु गवर्नमेंट की बात करें, इन्हीं के द्वारा कावाल उथावी एप्लीकेशन लॉन्च की गई थी पब्लिक ड्यूरिंग इमरजेंसी। ठीक है, ये पब्लिक के लिए थी, एक मोबाइल एप्लीकेशन है कावाल उठावी। यहीं बात करें तमिलनाडु की, तो तमिलनाडु के चेन्नई में आपका पहली एम्बुलेंस लॉन्च की गई थी स्ट्रीट्स एनिमल के लिए। फिर यहीं पे आपका 44th एडिशन हुआ था फाइट चेस ओलंपियाड का। अगर मैं फाइट की बात करूं, यहाँ पे डेप्टी प्रेसिडेंट कौन रहेंगे? वहाँ के विश्वनाथ आनंद, जो कि पहले इंडिया के ग्रैंड मास्टर थे, जो कि 1988 में बने थे। नेक्स्ट कुछ इंटरनेशनल न्यूज़ देखते हैं, जैसे वर्ल्ड का बिगेस्ट इलेक्ट्रिक क्रूज शिप कहाँ पे बना था, किसके द्वारा बनाया गया था? चाइना के द्वारा बनाया गया था। इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया ने अभी इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन एंड ट्रेड एग्रीमेंट पे साइन किया, और यहीं पे इन्होंने टूरिज्म को बढ़ाने के लिए भी साइन किया था। इसी के साथ साथ इंडिया की बात करें तो $1 मिलियन इन्होंने प्रोवाइड करने की बात की टू बिम्स्टेक टू इंक्रीज द ऑपरेशनल बजट और बिम्स्टेक। एशियन डेवलपमेंट बैंक और HSBC इंडिया, इन्होंने $100 मिलियन का पार्शियल गारंटी प्रोग्राम साइन किया फॉर माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन सेक्टर। यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड की बात करें, इनके द्वारा रिलीज की गई एक रिपोर्ट जो कि स्टेट ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन 2022 सीइंग द अनसीन, ये रिपोर्ट। चंद्रापुर डिस्ट्रिक्ट की बात करें महाराष्ट्र की, तो इट रिकॉर्डेड एज द 3rd हॉटेस्ट प्लेस इन द वर्ल्ड। और केई सिटी जो कि माली की थी, ये आपकी हॉटेस्ट प्लेस थी इन द वर्ल्ड, तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे, ये तो हो गया हमारे सारी न्यूज आज की। एक बार वन लाइनर सारी रिवाइज कर लेते हैं। जैसे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने विजिट किया गुजरात एंड मध्य प्रदेश, या PDF से पढ़ सकते हैं। नितिन गडकरी जी के द्वारा टोयोटा पायलट प्रोजेक्ट ऑन FAV SHEV लॉन्च किया गया। RCF एंड K+S ने एक MOU साइन किया टू इंप्रूव द अवेलेबिलिटी ऑफ पोटैश, जिसको हम पोटेशियम क्लोराइड भी बोलते हैं। IRFC इन्होंने एक MOU साइन किया IIFCL के साथ फॉर फाइनेंसिंग रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम लॉन्च की गई, दैट विल इंक्लूड, इसको अपडेट किया गया, दैट विल इंक्लूड स्किलिंग, मेंस्ट्रुअल हाइजीन एंड अवेयरनेस। रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने रिकॉग्नाइज किया इंडिपेंडेंस ऑफ 2 मोर यूक्रेनियन रीजन्स को। CRI इंडेक्स रिलीज किया गया और इंडिया की रैंक रही यहाँ पे 123 आउट ऑफ 161 कंट्रीज। नेक्स्ट, इंडिया फैसिलिटेट्स सिप्ला, डॉक्टर रेड्डीज लैब्स एंड मॉन्डेल्स to join World Economic Forum's Global Lighthouse Network.
आरबीआई इन्होंने मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट को फॉर एआरसीज एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज को रेज कर दिया, जो कि पहले थी 100 करोड़, उसको बढ़ा के 300 करोड़ कर दिया। एनआईपीएल ने कोलैबोरेट किया वर्ल्ड लाइन के साथ ताकि वो यूपीआई पेमेंट्स को अक्रॉस यूरोप फैसिलिटेट कर सके। आरबीएल बैंक, बुक माई शो इन्होंने पार्टनर किया टू लॉन्च प्ले क्रेडिट कार्ड को। ड्रावा ई डायरी इनके द्वारा पार्टनर किया गया जना स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ फॉर कैटल लोन टू डेयरी फार्मर्स। आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जिसका हेडक्वार्टर का है वॉशिंगटन डीसी में, इन्होंने इंडिया की जीडीपी फॉरकास्ट को लोअर कर दिया फॉर फिस्कल ईयर 23 टू 6.8%। गूगल के द्वारा प्ले पॉइंट्स रिवॉर्ड सिस्टम लॉन्च किया गया है इंडिया में, याद रखेंगे। और इन्होंने गूगल ने ही पहला लैपटॉप फॉर क्लाउड गेमिंग लॉन्च किया गया। जेएसडब्ल्यू स्टील ने ज्वाइन किया यूनाइटेड नेशन ग्लोबल कॉम्पैक्ट इनिशिएटिव को। फिर जीएसडब्ल्यू स्टील ने ज्वाइन किया हैंड्स विद यूनाइटेड नेशन ग्लोबल कॉम्पैक्ट इनिशिएटिव, अभी पढ़ा। टीसीएस के द्वारा क्वार्ट्स गेटवे सिस्टम लॉन्च किया गया ताकि जो सेंट्रल बैंक्स हैं उनको हेल्प की जा सके फॉर द यूज ऑफ डिजिटल करेंसीज। चैड के प्राइम मिनिस्टर एल्बर्ट फहमी पडाके जी इन्होंने रिजाइन कर दिया अपनी पोस्ट से। फिर एमसीए मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के द्वारा अभी डीमर्जर किया गया ऑफ एनएमडीसी स्टील लिमिटेड फ्रॉम एनएमडीसी लिमिटेड। लेवर कप जिसका 5th एडिशन अभी हमें देखने को मिला था, वहां पर टीम वर्ल्ड ने टाइटल जीत लिया है और ये फर्स्ट टाइम इन्होंने ये जीता है। नेक्स्ट, वर्ल्ड अर्थराइटिस डे की बात करें, 12 अक्टूबर को ऑब्जर्व किया जाता है। आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर वाईएस जगन मोहन रेड्डी जी के द्वारा एक पोर्टल लॉन्च किया गया फॉर मैरिज स्कीम्स। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट, याद रखेंगे। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे करंट अफेयर्स। अब आ जाते हैं आपके होमवर्क पर। पहली न्यूज, पहला क्वेश्चन, एज पर द आईएमएफ रीसेंट वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट फॉर अक्टूबर 2022, व्हाट इज द इंडियाज 22-23 जीडीपी फॉरकास्ट? Second, which city is the host of United Nations World Geospatial Congress for 2022? Third, who is set to take over as the 50th Chief Justice of India after Justice Uday Umesh Lalitji? Fourth, which global bloc created Crypto Asset Reporting Framework CARF को? पांचवा, महाकाल लोक प्रोजेक्ट जो अभी इनॉग्रेट किया गया था, किस सिटी में ये लोकेटेड है, या स्टेट में या यूनियन टेरिटरी में लोकेटेड है? तो ये 5 आपके होमवर्क क्वेश्चंस रहेंगे फ्रेंड्स। कोई भी दिक्कत आती है तो गूगल कीजिए, ठीक है। चीटिंग बिल्कुल मत करना, खुद रिसर्च करके करोगे 10 चीजें नई सीखने को मिलेंगी, ठीक। तो दैट्स ऑल फॉर द डे फ्रेंड्स, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। दैट्स ऑल फॉर द डे फ्रेंड्स, ये हमारी वीडियो थी। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। इसी के साथ साथ फ्रेंड्स, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, आप टेलीग्राम चैनल पे जाके हमें फॉलो कर सकते हैं। एंड इसी के साथ साथ अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है या तो पेमेंट में या हमारे कोर्सेज के साथ, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं एट द नंबर 7677333862, या फिर आप हमारी मेल आईडी पे हमें मेल कर सकते हैं एंड आई विल मेक श्योर कि आपकी जो प्रॉब्लम है उसको जल्दी से जल्दी सॉल्व किया जाए। इसी के साथ साथ आप हमारे इंस्टाग्राम हैंडल affairscloud_official को फॉलो कर सकते हैं। कोड और याद रखना, वो है विकास 10। अगर आपको 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट चाहिए तो आप विकास 10 का कोड यूज कर सकते हैं, आपको क्रैक 10 के अलावा 10% का डिस्काउंट यहां पे मिलेगा। और इसी के साथ साथ अगर आपको कोई भी इश्यू आ रहा है हमारी एप्लीकेशन से रिलेटेड, वेबसाइट से रिलेटेड, या आपका कोर्स परचेज नहीं हो रहा, या आपका कोर्स परचेज हो गया, पैसे कट गए हैं, या कोई भी इश्यू आ रहा है, तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं एट द नंबर 9677333862, या फिर आप मेल कर सकते हैं support@affairscloud.com पे। एंड आई मेक श्योर हमारा रिप्रेजेंटेटिव आपको जल्दी से जल्दी आपको रीच करेगा एंड आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा।